लिमिट एज अ सम, इंटीग्रेट करना है 1 से 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। देखो अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है ये तो हमें आता ही है, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। डायरेक्टली तो आप ऐसे कर लोगे कि इसका आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और फिर अपर लिमिट हम पुट कर देते हैं माइनस लोअर लिमिट 3 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर, ठीक है। तो ये 26/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमने देख लिया ऐसे करके, पर ऐसे करना नहीं है एग्जाम में। ये जो आपको बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन यू कैन से कि लगभग ज़रूर आता है, 100% हम कह सकते हैं, 99.9% है कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस तरह का, कि आपको यूजिंग लिमिट एज अ सम क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, जैसे कि कल मैंने बताया था ये फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ये है आपके पास कि कोई भी a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स कोई भी फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन लिमिट के कॉन्सेप्ट से करना है। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन चलता जाएगा ऐसे ही एफ a प्लस n माइनस 1h। तो कोई भी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल इस चीज के इक्वल होता है, ठीक है। व्हाट इज h? h और n क्या है इसमें, वेयर h इक्वल्स टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n, ये h की वैल्यू है। और अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो h अप्रोच करता है 0 को, ठीक है। कि अगर n इनफाइनाइट हो गया तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो h जो है वो 0 को अप्रोच करता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन में यूज होगा, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, नाउ फ्रॉम एग्जांपल, फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम निकाल लेते हैं, पहले तो h लिख लेते हैं। h कितना आएगा, h कितना है 3 माइनस 1 अपॉन n, यानी कि 2/n, मीन्स कि n इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या h की वैल्यू कितनी है 2/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें राइट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, तो पहले एफ ए निकाल दें। एफ ए कितना है 1, f1 एफ एक्स देखो ये है, इसमें f1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। अच्छा, फिर अगला क्या है एफ ए प्लस एच, यानी कि f1 प्लस एच, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर खोल दें इसका, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, राइट। अच्छा, फिर आगे है a प्लस 2h, यानी कि 1 प्लस 2h, तो ये कितना होगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। तो ये भी खोल दो इसका स्क्वायर, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h। अच्छा, एक और निकाल लो आगे, एफ ए प्लस 3h भी निकाल लो, ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए। मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में निकालूंगा, इन जनरल आपको यहाँ तक निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कितना है 1 प्लस 3h, ये कितना आएगा 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया, 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h, ये स्क्वायर सॉल्व करके लिख दिया। और डॉट 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 लास्ट वाली टर्म कौन सी है वो ज़रूर निकालनी है आपको। a कितना है आपके पास 1 है ना, तो 1 प्लस n माइनस 1h, ये लिख देते हैं हम इसमें 1 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर फिर से सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो ये कितना होगा 1 प्लस
n माइनस वन का स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर प्लस 2n माइनस वन इंटू एच, ये आ जाएगा सॉल्व करके। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया सभी को? क्या नाम, जैस्मीन एंड कीरत, बाकियों ने तो समझा ही हुआ है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसको आगे ये सभी वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है ना। ये इस इक्वेशन को x मान लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू a b सबकी वैल्यू जो है आप x में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा अपने पास, देयरफॉर 1 से 3 एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h इंटू f, क्या था, एफ ए यानी कि ए की वैल्यू f1, वो क्या है वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, ये वाली वैल्यू, तो ये पुट कर दें। आप एक काम करो, यहाँ करली ब्रैकेट डाल के लिख लो 1 प्लस कितना था, एच स्क्वेयर प्लस 2h, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये 1 प्लस 4h स्क्वेयर प्लस 4h, नेक्स्ट वैल्यू भी लिख लें 1 प्लस 9h स्क्वेयर प्लस 6h, प्लस ऑन लास्ट वाली टर्म लिख लेते हैं, दैट इज ये वाली टर्म 1 प्लस n माइनस वन का स्क्वेयर h स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स n माइनस वन इंटू h, राइट। तो आई होप यहाँ तक तो सभी समझ गए होंगे। यस सर। बस ये थोड़ा मेहनत वाला काम है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए, मतलब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन भी होगी क्वेश्चंस में, तभी तो वो 6 मार्क्स देंगे क्वेश्चन में, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन तभी बैठेगा ना। तो आपको मतलब ऐसे नहीं है कि बड़े आराम से मिल जाएंगे 6 मार्क्स, मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब मिलेंगे 6 मार्क्स, ठीक है। लेकिन ईजी है, ओवरऑल क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, मतलब इसकी यू नीड प्रैक्टिस, इसको मतलब 10-12 क्वेश्चन जरूर करो इस टाइप के, ताकि आपका इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप इस क्वेश्चन को विद इन 6 या 7 मिनट्स में ख़त्म कर दो, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा अगला। चलो अब हम इकट्ठा करें एक लाइक टर्म्स को। जैसे यहाँ पे देखो ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, मेरे को कोई बताएगा? ऐसे ये इसको भी करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये करली ब्रैकेट वाली टर्म्स टोटल कितनी है? हाँ जी, कितनी है? n टर्म्स है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स। अच्छा, फिर आप ये h वाली टर्म देखो, ये रहा एक h टर्म, एक मतलब पहली ब्रैकेट में नहीं है, बाकी सब में है h टर्म, ठीक है। तो h वाली टर्म में h कॉमन निकाल के ये लिख लेता हूँ, ये कौन सी है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस लास्ट में 2 टाइम्स n माइनस वन, ठीक। फिर h स्क्वेयर वाली टर्म लिख लेते हैं, तो यहाँ पे h स्क्वेयर वाली टर्म एक ये है, ये h स्क्वेयर वाली टर्म, h स्क्वेयर वाली टर्म, ये h स्क्वेयर वाली टर्म, तो h स्क्वेयर वाली टर्म कॉमन ली तो ये 1, यहाँ पे क्या बचा? 4, फिर नेक्स्ट में 9 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है? n माइनस वन होल स्क्वेयर, और ये हमने क्लोज कर दी ब्रैकेट। हाँ जी बेटा, ये स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, दिस इज n। यहाँ अगर ध्यान से देखें 2 भी कॉमन है, ठीक है, तो अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n माइनस वन, ये बचेगा।
ठीक है, हालांकि ये 2 कॉमन आप पहले स्टेप इधर ही कर सकते थे, ठीक है, मतलब यहाँ 2h 4h 6h हम यहीं से 2h कॉमन निकाल के लिख सकते थे। लिखते हैं यहाँ से 2h कॉमन निकाल के हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा ना अपना। तो आपके पास यहाँ 1 + 2 + 3 + so on this, तो 2h कॉमन है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज n-1 इंटू n/2। ऐसे ही ये क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + so on n स्क्वायर, कितना था फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6 ये था। लेकिन यहाँ अब कहाँ पर तक जाना है आपने, n-1 तक जाना है, मतलब लास्ट टर्म n-1 है, तो यहाँ n की जगह हम क्या पुट कर दें, n-1 पुट कर दें, ध्यान दो इधर, ठीक है, तो n जहाँ जहाँ है वहाँ n-1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, n-1 इंटू n इंटू कितना 2n-1/6। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर है सभी को अच्छी तरह से, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये यूज होगा, तो बिल्कुल भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको ये रट्टा ही लगा लेना कि n-1 टर्म्स का सम, ये सीधा ही फॉर्मूला याद रखें, और स्क्वायर वाले का ये फॉर्मूला। एनी डाउट्स? बार h भी था। No, sir. ओके गुड। अब आप h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, h की वैल्यू कितनी थी, 2/n, है ना, तो देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन को दो तरह से सोचा जा सकता है। लेट मी शो यू वन अनदर वे। कल मैंने जैसे बताया था उसकी बजाय एक और तरीका मैं बताता हूँ आज आपको। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखो ये n इंटू एच हमने पीछे अभी किया था ना, एन एच की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, यानी कि n इंटू एच की वैल्यू 2 है, या h की वैल्यू कितनी है 2/n, राइट। तो h की वैल्यू या तो 2/n लिख दो या n इंटू एच की वैल्यू 2 लिख दो, एक ही बात है। तो हमें ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, यहाँ पे देखो ये n इंटू एच आ रहा है यहाँ पे, इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, राइट। लेकिन और अच्छा काम करते हैं, ये जो बाहर वाला h है ना, इसको अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे, और मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे हम, ये NH बनाने की कोशिश करते हैं हम सब जगह। ये h तो इसके साथ जुड़ गया, और ये वाला h जो है इधर इसके साथ जोड़ दो, हम लिख देंगे NH माइनस एच इंटू NH। अच्छा, इधर ये h क्यूब बन रहे, 3h हैं, एक एक h तीनों को दे दो, NH माइनस एच इंटू NH इंटू 2NH माइनस एच बाय 6। और ये लिमिट भी यहाँ पे हम ले लें, कौन सी, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट अब ले लेंगे h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इस NH की वैल्यू कितनी है 2, ऐसा करने से कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ये 2 माइनस एच इंटू 2 इंटू 4 माइनस एच बाय 6, राइट। तो ये सब कैलकुलेट कर लो, और लिमिट h क्या है 0, अगर क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें, हर एक क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। तो अब जहां जहां h है वहां 0 पुट कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो अभी हमने निकाला था 26/3, दैट विल बी द आंसर। कोई डाउट्स हैं तो बताओ। No.
जैस्मीन समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ओके तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी है, ठीक है। ये इतना सॉल्व किया हमने, और जो जो मैंने लिखा है सारा एज इट इज़ आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इसकी, सो दैट आपको मतलब कि टाइम कम लगे। द मेन थिंग इज मिस्टेक ना हो और टाइम भी कम लगे। तो वो कैसे होगा? जब आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तभी पॉसिबल है ऐसा, राइट। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आज चलो कर ही देता हूँ। मान लो आपके पास क्वेश्चन है x² - 2x, ये तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको 6 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन और भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, और fx की वैल्यू कितनी है? x² - 2x। तो हमें मालूम है एक तो fa निकालना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, fa यानी कि f1 कितना है? 1² - 2 × 1। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने लर्न करनी है इस क्वेश्चन में। ये कैलकुलेट करके यहाँ कांस्टेंट जो भी होगा लिखो, यहाँ पे कैलकुलेट करके कितना आता है? 1 - 2 - 1 आता है। फिर fa + h निकालेंगे, ये कितना है? 1 + h। तो 1 + h का स्क्वायर -2 टाइम्स 1 + h। तो ये भी सॉल्व करके लिख देंगे 1 + h² प्लस सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, -2 - 2h। तो ये सॉल्व किया तो क्या बना अपने पास? एक -1 + h² - 2h, ये आया। फिर ऐसे ही a + 2h यानी कि 1 + 2h ये निकाल लिया। तो ये 1 + 2h का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 1 + 2h, ठीक है। तो ये भी सॉल्व कर देते हैं। 1 + 4h² + 4h -2 - 4h सॉल्व किया। 1 और -2 यानी कि -1 प्लस एक्सक्यूज मी 4h²। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? सर f ऑफ a + h में जहाँ पे 1 + h का होल स्क्वायर है वहाँ पे 2h + 2h एंड -2h कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा। यस सर। हाँ वो मैंने लिखा ही नहीं, +2h था, ये तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ 4 बना देता हूँ, नहीं तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 + h² + 2h, ये -4 - 4h, ठीक है। तो कैलकुलेट करके -3 + h² - 2h। सिमिलरली ये भी आपके पास आया -4 - 8h। तो दिस विल -3 + 4h² -4h, राइट। तो इस तरह से देखो कैलकुलेट कर करके वही 3 बातें बन रही हैं। ये एक कांस्टेंट होगा, एक का स्क्वायर वाला होगा, एक h वाला, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तीनों को फिर इकट्ठा करना है, और हमेशा ये ध्यान रखना कांस्टेंट वाले तो n टर्म्स ही होती हैं, याद रखनी है बात। कांस्टेंट वाली हमेशा n टर्म्स होंगी, बाकी सभी n-1 टर्म्स होंगी। h वाली भी n-1 टर्म्स होंगी, h² वाली भी n-1 टर्म्स होंगी, और उनमें यही फॉर्मूलाज लगने हैं, ठीक है। और एक क्यूब वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है, सिग्मा n³ का फॉर्मूला याद है ना? सिग्मा n³ यानी कि 1³ + 2³ + n³ का क्या फॉर्मूला होता है? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ये n-1 हुआ यहाँ पे, यानी कि 1³ 2³ अप टू n-1 का होल क्यूब, ये कितना होगा? n की जगह आ जाएगा n-1 और उधर n/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी
क्वेश्चन में लग सकता है, डिपेंडिंग के आपके पास हो सकता है यहाँ पे एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन करना ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, टू योरसेल्फ। तो इसको कंप्लीट करो और इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। जैसे लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि e पावर x है 1 से लेके 3 dx, सॉल्व यूजिंग लिमिट एज अ सम। तो अब यहाँ पे a 1 है, b कितना है 3 और fx कितना है e पावर x। नाउ वैसे ही चलेंगे। पहले तो f a की वैल्यू कितनी है f1 यानी कि e पावर 1, फिर f a प्लस h की वैल्यू कितनी है f1 प्लस h यानी e पावर 1 प्लस h, फिर f a प्लस 2h की वैल्यू 1 प्लस 2h यानी e पावर 1 प्लस 2h, राइट। इसी तरह से चलता जाएगा। एंड वाला a प्लस n माइनस 1h की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। दिस इज 1 प्लस n माइनस 1h and that is 1 plus n minus 1 into h, ये आ जाएगा, राइट। अब आप इसको आगे सॉल्व करें। इंटीग्रल a 1 से 3 e पावर x dx कितना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो मर्जी ले लो, h इंटू एफ ए, ठीक है, f1 कितना था e, फिर कितना है 1 प्लस h, फिर क्या है 1 प्लस 2h, राइट। लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं अब, e पावर 1 प्लस n माइनस 1h, ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो ये जीपी सीरीज बनती है, दिस इज जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जीपी का सम का, ठीक है। a क्या है फर्स्ट टर्म है और r क्या है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास e और कॉमन रेशियो कितनी है e पावर 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई e पावर 1, कैंसिल हो गए e पावर h आ गया। तो दिस इज द कॉमन रेशियो, ठीक। और फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, यानी कि ये जो गिवन इंटेग्रल है दैट बिकम्स h इंटू अंदर वाली टर्म का सम कर दो इस तरह से, दैट इज e इंटू e पावर h की पावर n माइनस 1 अपॉन e पावर h माइनस 1। तो यहां तक स्टेप समझ आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं किसी स्टूडेंट को? नो सर। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमने ये देखो n इंटू एच, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज एन एच। व्हाट इज एन एच? एन एच की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे, h की वैल्यू क्या होती है b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि 2/n। तो एन एच की वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो जो गिवन इंटेग्रल है 1 से 3 e पावर x dx कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू क्या था, e मल्टीप्लाई हो रहा था, e पावर एन एच माइनस 1 अपॉन e पावर h माइनस 1। एन एच की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे। नाउ वी हैव e इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन e पावर h माइनस 1, ठीक, इतना बचा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला h उठा के नीचे इसके डिवाइड लिख कर देता हूँ, ये वाला h जो है ये इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ना। क्या फॉर्मूला था ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e पावर h माइनस 1 बाय h, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, याद है ना।
So this Yes, value, sir. this is 1, put the value, we get the answer. तो ये आंसर आ जाएगा। इंटेग्रल 1 से 3 e पावर x इंटू डी एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाती है। नाउ यू जस्ट इमेजिन के ये केवल इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है, तो इतना काम किया, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो देख लो कितना काम होगा। ठीक है, ये सारा एक ही सिंगल स्टेप में करना होगा। मतलब अगर मान लो ये सॉल्व करना है तो आपको एक सिंगल स्टेप में करना होगा। ठीक है, तो जैसे इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेट 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर 2x इंटू डी एक्स। मान लो ये है, तो यहाँ पे वैसे ये एफ एक्स आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर 2x। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। फिर एफ ऑफ ए निकालेंगे, कितना है, एफ ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस ई स्क्वायर। फिर एफ ए प्लस एच निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एच। ये कितना आएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर 2 टाइम्स 1 प्लस एच। तो ये स्क्वायर सॉल्व करके लिखेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस ई रेज़ टू पावर 2, मल्टीप्लाई करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस 2h ऐसे लिखना है, लिख दो। ठीक है, ऐसे a प्लस 2h निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस 2h विच इज 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर 2 टाइम्स 1 प्लस 2h एंड सो। मतलब ऐसे ही करना है क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है। आप आई होप के समझ आ गया आपको कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को ये भी अपने आप करना है इसको।